महाराष्ट्र की राजनीति में जोड़ तोड़ का सीजन 2 जल्द छिन जाएगी सीएम शिंदे की गद्दी, जाने क्या है वजह। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं GNE न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। महाराष्ट्र की मौजूद शिंदे फडणवीस सरकार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर शिंदे फडणवीस सरकार का भविष्य टिका हुआ है। इस मुद्दे पर उद्धव ठाकरे गुट के मुखपत्र सामना में जमकर निशाना साधा गया। अखबार के कार्यकारी संपादक संजय राउत ने जमकर निशाना साधा है। राउत ने लिखा है कि महाराष्ट्र की राजनीति में जोड़ तोड़ का सीजन 2 आने वाला है क्या, इस पर बहस चल रही है। शिंदे गुट के 16 विधायक अपात्र होंगे। इसकी भरपाई के तौर पर एनसीपी के विधायक फोड़े जाएंगे। अजीत पवार से लेकर हसन मुशर्रफ तक ईडी का झमेला लगाया गया है। इसका अंत क्या होगा, बिग बॉस कौन बनेगा करोड़पति जैसे कार्यक्रमों का सीजन 1 सीजन 2 टीवी पर चलता ही रहता है। वैसे ही अब महाराष्ट्र की राजनीति में जोड़ तोड़ का सीजन चल रहा है। शिवसेना को तोड़ा या सीजन 1, अब एनसीपी को तोड़ा या सीजन 2 आ गया है। ऐसी चर्चा जोरों पर है। जोड़ तोड़ का ही मतलब लोकतंत्र है, यह अब कुछ लोगों ने तय कर लिया है। एक ही चर्चा संजय राउत ने सामना में लिखा है कि महाराष्ट्र की राजनीति में फिलहाल इतनी ही चर्चा चल रही है। विपक्ष के नेता अजीत पवार भविष्य में क्या करेंगे। 15 विधायकों के साथ वे बीजेपी में शामिल होंगे, ऐसा अयोध्या में गए शिंदे और बीजेपी के विधायक छाती ठोक कर कह रहे थे। इन सब पर स्पष्ट खुलासा अजीत पवार को ही करना चाहिए। ईडी और अन्य जांच एजेंसियों का झमेला अजीत पवार उनके परिवार के पीछे लगा ही है। उनके जरंडेश्वर सहकारी चीनी कारखानों पर ईडी का छापा पड़ा है और कारखाना जब्त कर लिया गया है। लेकिन अब इस संबंध में ईडी ने जो चार्जशीट दायर की है उसमें पवार और उनके परिजनों का नाम नहीं है। फिर जरंडेश्वर खरीदी के लेन देन में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों का क्या हुआ, या वो तमाम आरोप है और छापे राजनीति दबाव के लिए ही थे। ऐसी दहशत और दबाव की राजनीति महाराष्ट्र में कभी नहीं हुई थी। ईडी और सीबीआई की फाइल कभी बंद नहीं होती। संजय राउत ने सामना में लिखा है कि सरसेनापति संताजी घोरपड़े चीनी कारखाने के लेन देन को लेकर हसन मुशर्रफ और उनके परिवार पर बीजेपी ने हमला शुरू कर दिया है। मुशर्रफ प्रताड़ित होकर बीजेपी में जाए, ऐसी कुल मिलाकर साजिश है। मुशर्रफ शरद पवार की विश्वसनीय है, लेकिन जेल में किसी को भी नहीं जाना है। एकनाथ शिंदे को भी जेल में नहीं जाना था, इसलिए उन्होंने बीजेपी का मार्ग स्वीकार कर लिया। वह सीधे बेईमानों के सरदार बन गए। संजय राउत ने कहा कि मंगलवार की शाम उद्धव ठाकरे के साथ शरद पवार से मिला। उन्होंने कहा कि किसी को भी मन से छोड़कर नहीं जाना है, लेकिन परिवार को टारगेट किया जा रहा है। किसी को कोई व्यक्तिगत निर्णय लेना होगा तो वह उनकी समस्या है, लेकिन पार्टी के तौर पर हम बीजेपी के साथ जाने का निर्णय नहीं लेंगे। पवार ने एक अच्छा मुद्दा रखा। आज जो डर से पार्टी छोड़ रहे हैं, मैं उनसे कहता हूं कि आपके बीजेपी में जाने से टेबल पर रखी फाइल कपाट अलमारी में जाएगी, लेकिन ये ईडी सीबीआई की फाइलें कभी बंद नहीं होती। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और बने रहिए GNE न्यूज के साथ।